अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो बस अभी यहाँ पे बच्चे उठ के गए हैं तो देखें सब चीज़ें पड़ी हुई हैं और चादर भी ख़राब हो रही है। नाश्ते के बाद दोबारा से बच्चे जो है ना मेरे बेडरूम में आके बैठ जाते हैं, बातें आते करते हैं थोड़ी देर, हम सब लोग फिर उठ के अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो बस अब मैं यहाँ आ गई हूँ और कमरे को करती हूँ साफ़। सारा मैसी मैसी हो गया है। तो बस शुरू करते हैं आज अपने दिन के आगाज़। बेड मैंने सही कर दिया है, कमरा भी सही हो गया है। अच्छा, कमरा सही हो जाता है ना, लगता है सारा घर सही हो गया। और बेडरूम आपका मैसी है तो लगता है पूरा घर ही मैसी मैसी हो रहा है, दिल भी अजीब सा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उठने के बाद ही अपना बेडरूम को सही कर लूँ, चीज़ों को जगहों पे रख दूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, सेट हो गया है, सही हो गया है। अब मैं जा रही हूँ दूसरे कामों में, दूसरा बेडरूम सही कर दूँ बेटे वाला। तो बस मैं जा रही हूँ उस तरफ, वो सही कर दूँ। और अब मैं आ गई हूँ बेटे के रूम में और इसकी हालत भी बस ऐसे ही हो रही है। और सामने ही स्टेथोस्कोप और बीपी एपरेटस पड़ा है। ये मेरे हस्बैंड का ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो फिर हम लोग घर में ही चेक कर लेते हैं, तो इसे भी जगह पे रखना है। इसमें स्टेथोस्कोप है, आपको दिखाती हूँ, ये रहा। और साथ ही वह है, क्या कहते हैं, बीपी एपरेटस है। इसको थोड़ा सा निकालना मुश्किल है, मैं बंद करके निकालती हूँ। ये हमारा बीपी एपरेटस है और काफ़ी दिन के बाद निकलता है, तो इस पर एक डस्ट की लेयर जम गई है। तो बस ये है, और इसको बस अब ऊपर रख रही हैं, अलमारी के ऊपर रखती हूँ मैं। तो ये रात चेक हुआ था इनका ब्लड प्रेशर, मेरे हस्बैंड का। तो बस इनको जगहों पे रखना है और साथ में थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, इनको जगहों पे पहुँचाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ रूम की कंडीशन। और यहाँ पर मेरी कुछ होम्योपैथिक दवाएँ रखी हैं हस्बैंड की, इनको भी जगह पे रखना है। एक ये टॉफ़ी रखी हुई है बस ये सारी चीज़ें हटानी है। और साथ में ये चीज़ है जो आजकल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ है, और ये भी बेटे का पुराना हो गया है, तो इसे भी मैं वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि कपड़ों से ज़्यादा तो अब ये बन रहे होते हैं रोज़ाना के। तो ये भी मैं वेस्ट कर रही हूँ। अल्लाह मियाँ जल्दी से इन्हें हमारी ज़िंदगी से निकाल दे, आमीन सुम्मा आमीन। लगा लेना अच्छी बात है, लेकिन जब तक हमारी ज़िंदगी में हैं तो लगाते रहेंगे, लेकिन जब अल्लाह पाक ने बस जल्दी से ज़िंदगी से निकाल दें। आप सब भी आमीन कहें। हमें अब इस मास्क की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक हमें वापस हमारी वही ज़िंदगी दे दे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर जो ये सामने चेयर है, इस पे जो है मेरे हस्बैंड बैठ के नमाज़ भी पढ़ते हैं और सिपारा भी पढ़ते हैं। नमाज इसलिए बैठ के पढ़ते हैं कि उनके घुटनों में बहुत तकलीफ़ है, वो वैसे नहीं पढ़ सकते खड़े होके, तो बैठ के पढ़ते हैं। और वैसे भी अपनी स्टडी वो इसी चेयर पे करते हैं। और सामने ये बेड है बेटे का, तो बस इसको भी मैंने साफ़ कर दिया, सही कर दिया है। और ऊपर यासीन शरीफ मैंने लगा रखी है। और सिंपल सा कमरा है। इस साइड पे जो है अलमारियाँ हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अलमारी रखी हुई है, अलमारी के ऊपर काफ़ी सारा सामान है, इसलिए उसे फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अपार्टमेंट में तो भाई इसी तरह होता है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है, तो हमें खुद अपना मैनेज करना पड़ता है। बस आटा मंगाया था तो मैंने कहा लाओ उसे भी फिल कर दूँ, मतलब फिर बड़ी जगह घिर जाती है रखने में। और वैसे भी ये खाली हो चुका था इसका, जो मैंने ड्रम बना रखा है आटे का, तो ये भी खाली था, तो मैंने कहा इसी में डाल देती हूँ। तो ये आटा भी डल गया है और अब मैं इसमें इसको कवर करके रख देती हूँ। बस यहाँ पर मैं आटा गूंद रही थी और तकरीबन ये गूंद चुका है। अब इसे थोड़ी देर मैं रेस्ट पे रख दूँगी और फिर इसके बाद मुझे सालन गर्म करना है और रोटियाँ बनानी है। बस फिर हमारा दोपहर का खाना तैयार हो गया है। तो आज मैं आपको मॉर्निंग से और दोपहर तक की रूटीन दिखा रही हूँ, आफ्टरनून तक की। तो ये क्या, बस आप देखिए, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छे लगते हैं
तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा मोबाइल बंद करती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। रात मैंने भिंडी गोश्त बनाया था, तो बस इस वक्त मैं वही गर्म करने लगी हूँ, और साथ ही आटा गूंद के और रोटियां डालती हूँ और इसको बाउल में निकाल देती हूँ। बस ये होगा, हाथ के हाथ फिर इस कढ़ाई को भी मैं धो दूंगी, खाली हो जाएगी नहीं है। बस इसी तरह सारे काम जो है हम निपटाते रहते हैं। आज मौसम पता है ऐसा बादल वाला हो रहा है, लेकिन बाज़ दफा होता है ना अजीब, दिल उदास उदास सा। तो पता नहीं क्यों आज दिल पे उदासी सी क्यों है। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह में परेशानियां कोई ना हो, खुशियां दे मालिक। पता नहीं, बस ऐसा सोया सोया सा मौसम है। हालांकि काम भी कर रही है, ये भी नहीं कि काम नहीं हो रहा है। मौसम होता है ना, मौसम ऐसा होता है तो काम भी नहीं करने का दिल चाह रहा होता। काम भी कर रही हूँ, लेकिन बस दिल ऐसा लग रहा है जैसे मसल्ला में बस हमें मुश्किलात से दूर करे अल्लाह पाक, हमारी परेशानियों को दूर करे। इसको मैं रख देती हूँ सिंक में और वॉश कर दूंगी अभी, और साथ ही मैं रोटियां बना लेती हूँ। आटे को मैंने 10-15 मिनट गूंद के रख दिया था और रेस्ट पे रख दिया था। इतनी देर में मैंने सालन वगैरह गर्म करके निकाल दिया है, और बस अब रोटियां बनाती हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन दोपहर की शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है कि हम जल्दी जल्दी ग्रो करें और अपने टारगेट तक पहुँचें। और अल्लाह ताला हम लोगों की दुआएं कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। खामोशी खामोशी में रोटियां पक रही हैं और मोबाइल ऑन हुआ हुआ है। और मुझे ख्याल आया कि भाई ये कौन सी खामोशी है, साथ तो हमारे हमारे व्यूवर्स हैं, तो किस बात की खामोशी है भाई, बात तो कर ली जाए। बस शुरू हो गई हैं बातें करनी। आप लोग बताएं, और आप लोगों के यहाँ क्या हो रहा है, कैसा मौसम है। बाज़ दफ़ा ये होता है टॉपिक इतना अच्छा जहन में आ जाता है तो बात होती रहती है, और बाज़ दफ़ा पूरा दिन हो जाता है कोई टॉपिक ही नहीं समझ में आता कि किस बात पे वीडियो बनाऊं। और तो बस ये होता है कि फिर वो सोच सोच के ही बंदा बात कर रहा होता है, लेकिन टॉपिक कोई जहन में होता है तो अच्छी सी बातचीत होती चली जाती है। तो आप लोग भी कमेंट्स किया कीजिए, तो इन कमेंट्स से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें मुख्तलिफ टॉपिक्स मिल जाते हैं कि आप लोग हमसे क्या बात पूछना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो हम उन बातों का जवाब दे देते हैं। तो कमेंट ज़रूर अच्छे अच्छे किया कीजिए, जो आपके कोई मसले हैं, कोई किसी बारे में मालूम करना है, वो भी ज़रूर पूछ लिया कीजिए। क्योंकि हम लोग एक दूसरे से अलग और दूर दूर के शहरों में रहते हैं, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं, तो वो हमसे कराची के बारे में अगर कोई मालूमात करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन होगी मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो करिएगा ज़रूर, अपने कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा। बस ये होता है रोटी में कि रोटी बेलने के लिए मुझे दूसरे एंगल से अपना कैमरा मोबाइल रखना पड़ता है, और रोटी डालने के लिए मुझे दूसरे एंगल पे सेट करना पड़ता है। रोटियों में मुझे ये ज़रूर प्रॉब्लम होती है। बाकी ये खाने वगैरह तो एक एंगल से दिखा देती हूँ, लेकिन रोटियों में होता है ना, बेलने की जगह होती है और डालने की जगह अलग अलग होती है, तो हमें सेट करना पड़ता है। किचन बड़ा हो तो वो भी इतना मसला नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा किचन छोटा है, लेकिन खैर अपना है तो अपना किचन तो अपना होता है और अपना घर अपना होता है, तो अपने की बात ही क्या होती है। बैकग्राउंड में शायद आपको आवाजें आ रही हूँ, तो हम अपार्टमेंट में रहते हैं, नीचे कोई बातचीत हो रही है, तो कोई साहब जरा जोर जोर से बोल रहे हैं तो उनकी आवाज आ रही है, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। क्योंकि अपार्टमेंट में जब होते हैं तो इस तरह की आवाजें आती रहती हैं अक्सर, और बाज़ दफ़ा तो हमें वीडियो में भी काफ़ी दफ़ा बंद करना पड़ता है और बाज़ दफ़ा कट करना पड़ता है। तो इस वक्त भी मुझे आवाज़ें उनकी तो मुझे तो अच्छी खासी आ रही हैं, शायद आपको पता नहीं आ रही है नहीं, वो तो मुझे बाद में ही फील होगा जब मैं सुनूंगी इस क्लिप को, तो फिर मुझे पता चलेगा कितने किस हद तक आवाज़ थी और किस हद तक नहीं थी। लेकिन मैंने कहा पहले से बता दूँ कि भाई कोई बोल रहा है इसे इग्नोर कर दें। घरों में फिर भी होता है ना कि अपना घर होता है,
और अपनी चारदीवारी होती है तो आवाज़ इतनी नहीं आती है। लेकिन जब हम एक कंपाउंड में रहते हैं और आमने सामने सबके गेट होते हैं तो वहाँ पर ज़रा आवाज़ें ज़्यादा आ रही होती हैं और उसमें वीडियो बनानी भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो बस हम थोड़ा सा इग्नोर ही कर देते हैं इन बातों को और अपने काम से काम रखते हैं। तो चले भाई, मेरी तो रोटियां बन गई हैं, अब खाना निकालते हैं, खाना खाते हैं। यहाँ पे हमारा खाना तैयार हो गया है और आजकल मक्खियाँ बारिश तो इतनी नहीं हुई है लेकिन फिर भी हल्की हल्की फुहार पड़ी है और बरसात में तो हो ही जाती है मक्खियाँ, तो वो है। लेकिन हमारे मतलब हम लोग तो 4th फ्लोर पे हैं, कोई एक आधी मक्खी आती है लेकिन नीचे सुना है बड़ी मच्छर और मक्खियाँ हो रही हैं। तो ऊपर तो मच्छर बिल्कुल भी नहीं है लेकिन मक्खियाँ फिर भी आ जाती हैं। तो बस ये कि थोड़ा सा हाथ से उड़ा देते हैं कि भाई कहीं अल्लाह ना करे गिर ना जाए खाने में। तो बस हम अपना खाना जल्दी से शुरू करते हैं। और ये भिंडी गोश्त और साथ में मैंने बनाई थी रोटियां आपके सामने, तो ये वो रोटियां हैं और बस अब हम खाना शुरू करते हैं। तो आप लोग भी अगर आपके खाने का टाइम है खाना शुरू कर लीजिए, या आप किसी और टाइम में देख रहे हैं तो अपना वो टाइम एक्सपेंड कर लें। तो चलें, बस मुझे यहीं पर इजाज़त दीजिए। तो मैं इजाज़त चाहती हूँ आपके साथ। तो मुझे अल्लाह हाफिज़ कहना है आपको। आप सब लोगों को अपना ख्याल रखिए और साथ में अपने साथ रहने वालों का भी ख्याल रखिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।